हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। मैं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैं आपके लिए रोज की तरह एक बार फिर से क्लास लेकर आता हूं। रोज की तरह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे, परिवार में भी एकदम मस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम जो है आज जो है आपको कराने वाले हैं अर्थमेटिक क्लास 10th की रिक्वायरमेंट पर अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को मालूम है एपी जिसको बोलते हैं समांतर श्रेणी, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव। ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वॉइस और बड़ी क्लियरिटी अच्छे से आ रही होगी। तो प्यारे बच्चों, अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव समांतर श्रेणी का मतलब है कि यदि हमें कोई भी सीरीज दे देगा, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। ठीक है। इसमें यह देखना है कि अर्थमेटिक है या नहीं, मतलब कि एपी में है या नहीं, अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव में है या नहीं। तो प्यारे बच्चों, ये पहली टर्म या पहला पद उसको रिप्रेजेंट करेंगे ए से। ठीक है भाई, क्या करेंगे? फर्स्ट टर्म represented by A and this second term या द्वितीय पद। राइट। एक होता है कॉमन डिफरेंस जिसको हम बोलते हैं सार्वंतर। इसको रिप्रेजेंट करेंगे कहीं से, डी से। सार्वंतर। ठीक है भाई। एक होता है एनवा पद जिसको बोल देंगे nth क्रम। या फिर एक होता है पदों की संख्या नंबर ऑफ टोटल टर्म्स। ठीक है भाई। फिर एक फॉर्मूला बनता है बच्चों, एन भी लिख सकते हो, टी एन भी लिख सकते हो। ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी एपी का सबसे मेन और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला या आइडेंटिटी भी बोल सकते हो। ये इसकी बेसिक प्रॉपर्टी है, आपको जो मैंने आपको बता दी है। ठीक है। अब आपको ये समझ आ गई होगी। ठीक है, क्योंकि पहली एक्सरसाइज इन पर ही डिपेंड करेगी, ये मान लीजिए आप लोग। बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों, ये हो जाएगी। फिर हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें यदि बात करें एनएफ क्या है, एन क्या है, टी एन क्या है, एनएफ क्रम। ठीक है। या एनवा पद
n वा पद, ठीक है भाई। पदों की संख्या नंबर ऑफ टोटल टर्म्स कितने हो जाएंगे। यदि हमें फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है तो n का मान हो जाएगा 5 और a गिवन होगा, d गिवन होगा। a क्या है, फर्स्ट टर्म है, b क्या है, d क्या है, कॉमन डिफरेंस है। कभी कभी हम लोग जो है इसको आप लोग नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आप लोग रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वीडियो चल रही हो और आप लोग ना कर पाए हो, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फिर बाद में क्या करेंगे, पहले पद को हम a1, पहला पद a2, दूसरा पद फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म्स भी लिख सकते हैं, राइट। यदि हमें इफ a गिवन है और भाई d गिवन है, देन कोई हमें सीरीज फाइंड करनी है एपी की, तो हम क्या करेंगे, a कोमा a प्लस के d, a प्लस के 2d, a प्लस के 3d, डॉट डॉट डॉट। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी। एक कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला होता है, सार्वंतर फाइंड करने का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, b माइनस के a या और सार्वंतर बराबर कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू द्वितीय पद माइनस के पहला पद। ये आप लोग यदि कॉमन डिफरेंस या सार्वंतर निकालोगे तो आपको ऐसे सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ आ गई होगी। ये मात्र जो है 10 मिनट के आइडेंटिटीज है। इसके बाद जो है हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आप लोग कर पाते हो कि नहीं, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो प्यारे बच्चों शुरू करते हैं एक्सरसाइज। चैप्टर नंबर 5 है और भाई एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 5.1। सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा, ये कोई एपी में है भाई, गिवन सीरीज जो है एपी में है, तो आपको क्या फाइंड करना है ये देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट टर्म या पहला पद फाइंड करना है, राइट। और भाई कॉमन डिफरेंस या सार्वंतर डी फाइंड करने हैं प्यारे बच्चों। ये कोई सीरीज है। अब इसको पहला क्वेश्चन जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं जिनको डर लगता है, तो भाई मैं वो आपको बता रहा हूँ, डेली क्लास होगी तो आप लोग डेली लेना है। a1 इक्वल्स टू 2 और भाई a2 इक्वल्स टू 4, d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 माइनस के 2
तो डी बराबर हो जाएगा 2, और फर्स्ट टर्म कितनी हो जाएगी, या पहला पद एक वस्तु हो जाएगा, तो दैट इज राइट आंसर विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। यदि कोई आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाई देता है तो प्यारे बच्चों आप लोग कर सकते हो, राइट। यदि आपको दिक्कत नहीं है तो थंब इंप्रेशन दिखा दो, जय हिंद कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जितने भी साथी जहां से भी वीडियो देख रहे हैं वे जरूर लिखें कि भाई हम यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्यार साथ में। क्वेश्चन नंबर सेकंड है बच्चों, 1/2 1 3/2 और 2। ये कोई सीरीज है, एपी में है भाई, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आपको ये बताना है कि इसका फर्स्ट टर्म कौन सा है और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। क्या करना है, फर्स्ट टर्म कौन सा है और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है। तो भाई आप लोगों को सबसे पहले क्या करना होगा, सॉल्यूशन। और भाई इसमें क्या करोगे, 1/2 वी आर गिवन। एग्जाम में भी आपको ऐसे ही करना है बच्चों, 1/2 1 3/2 2। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म। आप लोग क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट टर्म कितनी हो जाएगी भाई हमारी, या पहला पद। तो पहला पद a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1/2, राइट। और भाई सेकंड टर्म a1 भी बोल सकते हो, सेकंड टर्म द्वितीय पद a2 इक्वल्स टू 1। अब कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है बच्चों। कॉमन डिफरेंस का यदि आपको मालूम है तो फॉर्मूला नोट करिए जल्दी से। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, d बराबर a2 माइनस के a1। a2 मतलब सेकंड टर्म और a1 का मतलब मीन्स हो जाएगा फर्स्ट टर्म। तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस के 1/2 एंड d इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1/2, ठीक है। इससे एक और बात पूछी जा सकती है आपसे, इससे एक बात और कैसे पूछी जा सकती है कि नेक्स्ट टर्म फाइंड करिए। तो जब ये एपी में है तो कॉमन डिफरेंस सेम चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 1 2 3 4 5 फिफ्थ टर्म फाइंड करनी है। कितनी, कौन सी, फिफ्थ। तो n वा पद फिफ्थ वा टर्म फाइंड करनी है, पद। तो भाई प्यारे बच्चों जैसे इसको लेकर चलेंगे, हमने एक फॉर्मूला बताया था an इक्वल्स टू a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी। यूजिंग दिस फॉर्मूला n का मान हो जाएगा क्या, 5। a1 का मान हो जाएगा 1/2 क्योंकि पहली टर्म है, d का मतलब हो जाएगा 1/2। तो हम लोग इसको सोल्व कर लेंगे। 5 इक्वल्स टू 1/2 प्लस 5 माइनस के 1 इंटू 1/2। a5 इक्वल्स टू, यदि आपसे पूछा जाता है तो आप लोग तब निकालेंगे, ऐसे नहीं निकालेंगे। वैसे तो इसका आंसर यही हो जाएगा यदि कॉमन डिफरेंस पूछता है। तो नेक्स्ट टर्म यदि आपसे पूछा जाता है, एक्सेल क्वेश्चन में पूछा जाता है एक्सेल, तो 4 इंटू 1/2 2 2 जा 4 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा साथियों, a5 इक्वल्स टू 1/2 प्लस के 2 2 2 जा 4 और 1 कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5/2।
तो नेक्स्ट टर्म फाइंड हो जाएगी हमारी 5/2। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। यदि आपको ये बात समझ आ गई है तो प्लीज हमें इंप्रेशन जरूर दिखाएं, और वीडियो अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।